पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इवान के हमले से डायनामो को कुछ भी नहीं हुआ होता है। इस पे इवान बोलता है कि तो तुम सच में ताकतवर हो, तुम सिर्फ बातें ही नहीं कर रहे थे। इसके बाद इवान अपना थोड़ा सा पावर अप करता है और बहुत ही तेज़ी के साथ डायनामो के ऊपर एक पंच करता है। पर हम देखते हैं कि डायनामो अपने एक ही फिंगर से इवान के पंच को ब्लॉक कर देता है। तभी डायनामो बोलता है कि डिस्ट्रॉयर, तुम अगर सच में मुझे ख़त्म करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी और भी ज़्यादा ताकत दिखाना होगा। अगर तुम्हारे पास इतना ही ताकत है तब तो तुम मेरे हाथों एक कीड़े की तरह मारे जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डायनामो इवान पर एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है, जिस वजह से इवान काफ़ी दूर जाके गिरता है। पर इवान तुरंत ही खड़े होते हुए अपना थोड़ा सा पावर अप करता है और डायनामो के ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार बहुत सारे पंच करने लगता है। पर हम देखते हैं कि डायनामो इवान के पंच को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। तभी डायनामो बोलता है कि लगता है तुम बस सिर्फ नाम के ही गॉड हो। मैं तुम्हारे ऊपर अपना टाइम को बर्बाद कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने एक ही हमले में ख़त्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि इवान अपना बहुत ही ज़्यादा पावर अप करता है, जिस वजह से वो पूरी की पूरी जगह हिलने लगता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि इवान डायनामो के ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है, जिस वजह से डायनामो कुछ कदम पीछे हट जाता है। तभी डायनामो बोलता है कि तुम्हारे इस पंच में दम था, पर इतना भी मुझे हराने के लिए काफ़ी नहीं है। तभी इवान अपना थोड़ा सा और पावर अप करता है और बोलता है कि ठीक है, तो फिर तुम मेरे इस हमले से बच कर दिखाओ। इसके बाद वो बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बॉल्स क्रिएट करके डायनामो के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की हटते ही हम देखते हैं कि डायनामो को इससे बस थोड़ा बहुत खरोच ही आता है। तभी डायनामो बोलता है कि डिस्ट्रॉयर, तुम्हारे इस हमले में दम था, तो फिर अब तुम मेरे इस हमले का सामना करके दिखाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि डायनामो एक एनर्जी बॉल को प्रिपेयर करता है और इवान के ऊपर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं कि इवान भी डायनामो के अटैक को डॉज कर लेता है। तभी डायनामो बोलता है कि बहुत अच्छे डिस्ट्रॉयर, तुमने मेरे हमले को डॉज कर लिया। इस पर इवान बोलता है कि ये तो बस शुरुआत है, मैंने तो अभी तक अपना ताकत दिखाया भी नहीं है। तभी डायनामो बोलता है कि लगता है अब इस खेल में मज़ा आने वाला है, देखते हैं तुम कब तक मेरा सामना कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डायनामो और इवान एक दूसरे के ऊपर कूद पड़ते हैं। वो दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर अपने बहुत सारे पंचेस और किक्स करने लगते हैं। दोनों में से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है, जिस वजह से वहाँ पे काफ़ी धमाका होने लगता है। पर हम देखते हैं कि डायनामो तुरंत ही इवान पे एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है, जिस वजह से इवान काफ़ी दूर जाके गिरता है। और इवान तुरंत ही खड़े होते हुए अपना एक एनर्जी पंच डायनामो के ऊपर करता है। पर डायनामो अपने एक टेक्निक से इवान के एनर्जी पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी डायनामो बोलता है कि डिस्ट्रॉयर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत खेल लिया, अब तुम्हारा खत्म होने का वक्त आ गया है। तभी डायनामो अपना एक स्पेशल एनर्जी प्रिपेयर करता है, जिसके जवाबी हमले में इवान भी अपना एक बहुत ही खास डिस्ट्रक्टिव एनर्जी प्रिपेयर करता है। इसके तुरंत बाद वो दोनों अपने हमले को एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं, जिस वजह से उनके हमले आपस में टकरा कर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और धमाका इतना बड़ा होता है कि धमाके की हटते ही वो दोनों कुछ कदम पीछे हट चुके होते हैं। इस पर डायनामो बोलता है कि क्या तुमने मेरे हमले को ख़त्म कर दिया अपने हमले से, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे हमले को ख़त्म कर पाओगे। इस पर इवान बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो मुझे ख़त्म करने के बारे में बोल रहे थे। इस पर डायनामो बोलता है कि तुमने मेरे एक हमले को ख़त्म कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हरा सकते हो। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि डायनामो अपना थोड़ा सा ही पावर अप करता है, जिस वजह से वो पूरी की पूरी जगह हिलने लगता है। इसके बाद वो बहुत ही तेज़ी के साथ इवान के पीछे जाके इवान को बहुत सारे पंचेस करने लगता है, जिसे इवान बहुत ही मुश्किल से डॉज करते हुए कुछ कदम पीछे हटते हुए अपना बहुत मैक्सिमम पावर अप करने लगता है, जिस वजह से वो जगह हिलने लगता है। इसके तुरंत बाद वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। लड़ाई के शुरुआत में इवान डायनामो की ताकत को मैच करते हुए उसका सामना कर रहा होता है, पर जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ता है डायनामो इवान के ऊपर भारी पड़ता है। इसके तुरंत बाद डायनामो अपना एक स्पेशल टेक्निक के इस्तेमाल से इवान के ऊपर एक पंच करता है, जिस वजह से इवान काफ़ी दूर जाके गिरता है।
पर डायनामो सिर्फ इतने में नहीं रुकता, वो अपने बहुत सारे एनर्जी बॉल्स क्लियर करके इवान के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पर इसके बाद तुरंत ही वो अपना एक स्पेशल एनर्जी को प्रिपेयर करके इवान के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। धमाके के हटते ही हम देखते हैं कि इवान बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हालत में गिरा हुआ होता है, जो देख के डायनामो बोलता है कि अब तुम्हारा खेल ख़त्म करने का वक्त हो गया है। तो इसके बाद वो अपना स्पेशल एनर्जी फिर से चार्ज करके शूट कर देता है इवान के ऊपर। पर हम देखते हैं कि कोई आके इवान को बचा लेता है, डायनामो को स्पेशल एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके। तभी हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्स 1 का एंजल अबामो होता है।